अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, विच इज हमारा जो चाइल्डहुड है वो हमारे अडल्टहुड को किस तरह से डिस्टर्ब करता है। और जरूरी नहीं है कि सबका डिस्टर्ब हो, कुछ का बहुत अच्छा भी होता है। इन स्मॉल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि तरबियत, आपका बैकग्राउंड, आपका लाइफस्टाइल, क्या आपने गरीबी में जिंदगी गुजारी है, अमीरी में जिंदगी गुजारी है, किस तरह के खानदान से आपका ताल्लुक था, उस खानदान में इत्तेफाक था या चकलिश थी, इट डिपेंड्स। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि किस तरह ये डैमेज करता है और किस तरह इस पर वर्क किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं। अब जो मैं खुद एक मदर हूँ, और जो आजकल की जनरेशन है, 99% जो मदर्स है ना आजकल की जनरेशन, वो ये चाहती हैं कि वो अपने बच्चों को साइको ना बनाए। और वो ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि वो खुद साइको है। मैंने अक्सर अपनी ही एज की लड़कियों को ये कहते हुए सुना है कि मैं वैसी माँ नहीं बनूंगी जैसे मुझे माँ मिली, या मैं अपने बच्चों को घर में वो माहौल नहीं दूंगी जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया, या मैंने अपनी लाइफ गरीबी में गुजारी है तो मैं भी बेबी प्लान नहीं करूंगी कि मैं पहले सेटल्ड हो जाऊं मैं फिर बेबी प्लान। तो ये सब चीजें जो हमारे माइंड में फीड होती हैं, ये क्यों होती हैं? क्योंकि हमने बचपन में ये सब देखा होता है। हमारी जो इनसिक्योरिटीज होती हैं, जो हमें कमियां मिली होती हैं, वो हम चाहते हैं कि आगे हमारे बच्चों में ना जाए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो आजकल की यूथ को, स्पेशली मुझे भी नहीं आइडिया था, मुझे अम्मा ने गाइड किया कि मेरा मुनीब को ये कहना कि मुनीब फोन यूज ना करो इज नॉट इनफ। इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं उसके सामने फोन यूज ना करूं। क्यों? इट डिपेंड्स कि आप एक बच्चे को चीज से रोक रहे हो, ठीक है, और आप खुद कंटिन्यूसली उसके सामने वो चीज कर रहे हो, वो कैसे रुक सकता है? बच्चे वो नहीं करते जो आपने कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप उनके सामने करते हैं, रिपीटेडली वो वही चीज करते हैं। और अब तो ऐसा टाइम आ गया था, बच्चे इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि अगर आप उनसे कहो ना कि फलां चीज तुमने नहीं खानी, तो दे विल बी लाइक आपने भी तो खाई है। मतलब उनको बोलना आता है अपने लिए। और हमारे टाइम में तो अगर किसी ने कह दी चीज नहीं खानी, तो हमने 7 दिन उस चीज को देखना भी है, क्योंकि मतलब सख्तियां थी। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ कि बेसिकली चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है। एक साइंटिस्ट था, मैंने इसके बारे में एक पूरा आर्टिकल पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया एक बच्चे पे कि हम बच्चों के माइंड में क्या क्या चीजें फीड कर सकते हैं। उसने क्या किया, उसको टॉयज दिए खेलने के लिए, और उन टॉयज के अंदर उसने एक स्टफ टॉय रखा, खरगोश, और बच्चे ने उसके साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। एक्सक्यूज मी फॉर दिस। फिर क्या हुआ, उसने वहां पे रियल खरगोश ला के रखा। और जब खरगोश मतलब इतने डेंजरस नहीं होते, बच्चा जब खरगोश के पास जाने लगता था, वो पीछे से कोई नॉइज, कोई साउंड क्रिएट करता था, लाइक दीवार पे या दरवाजे पे ऐसी चीज पे हाथ मार के आवाज आए, और ऐसी आवाज है जिससे बंदा एकदम डर जाए, वो बच्चा डर जाए। उसने वो चीज की। एक टाइम आया कि बच्चा खरगोश के पास जब जाते हुए डर जाता था, उसे पता था आवाज आएगी कि यहाँ पे गड़बड़ है। उसके बाद उसने क्या किया, थोड़े टाइम के बाद वो बच्चा खरगोश से ही डरने लगा बगैर किसी आवाज के। मूवमेंट करता था तो उससे वो डर जाता था। फिर एक टाइम आया जो स्टफ टॉय था, जो पहले खरगोश था स्टफ टॉय, बच्चा उससे भी डरने लग गया और उसके पास भी नहीं जाता था जहां वो टॉय था। इट मीन्स कि उसके माइंडसेट में ये चीज फीड कर दी गई कि खरगोश एक डरने वाली चीज है, और जब आप इसके पास जाओगे तो ये इस तरह से आवाज क्रिएट करेगा जो आपको दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। उसके दिल में ऐसा डर बैठा कि रियल खरगोश से लेके, विद वॉइस खरगोश से लेके, विदाउट वॉइस और स्टफ टॉय खरगोश से ही वो डरने लगे। इस तरह हमारे चाइल्डहुड में चीजें हमारे माइंड में फीड की जाती हैं, और मीर साहब आ गए हैं फोन यूज करते हुए। तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से हमारा चाइल्डहुड हमें इफेक्ट करता है, तो इस वीडियो को एंड तक क्लास भी देखिएगा। मेरी वीडियो पे काफी व्यूज आते हैं, लाइक्स नहीं आते हैं, कमेंट नहीं आते, डजंट मैटर। मेरा बेसिक पर्पस है इन चीजों को कन्वे करना टू द पेरेंट्स एंड टू द चिल्ड्रन। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने अक्सर देखा होगा, जब कोई बच्चा शरारत करता है, जब कोई बच्चा एक्टिविटीज करता है, किसी चीज में इंडल्ज होने की कोशिश करता है, चीजों से खेलता है, एक्सप्लोर करता है, तो यूजुअली माँ बाप क्या करते हैं, उन्हें डांटना स्टार्ट कर देते हैं। ये ना करो, वो ना करो, इस चीज को टच ना करो, ऐसे ना करो। उस टाइम पे बच्चा, एक ऐसा पॉइंट आता है कि माँ के देखने से, माँ के बोलने से, माँ के सिर्फ एक इशारे से डरना स्टार्ट कर देता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उस चीज से यूज टू हो जाता है। उसको ये लगता है कि मैक्सिमम ये मुझे गुस्से से देखेंगी, या मैक्सिमम ये मुझे मुंह से मना करेंगी, वो स्टिल वो चीज कंटिन्यू करता है। उसके बाद पेरेंट्स भी अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, वो मारते भी हैं अपने बच्चों को। कुछ पेरेंट्स गाली गलौज शुरू कर देते हैं और उसको वो एक्टिविटी नहीं करने देते। बेसिकली ही और शी इज एक्सप्लोरिंग थिंग्स। वो बच्चा दुनिया में नया है और वो चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है, वो बच्चा है। कुछ बेवकूफ माँ बाप ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चों को चीजें एक्सप्लोर नहीं करने देते। टिक के बैठ जाओ, मेहमान आया तो उठना नहीं है, भागना नहीं है, कहीं बाहर घूमने गए हैं तो अपनी सीट पे बैठे रहो, कहीं जाना नहीं, मतलब बच्चों को कुछ करने नहीं देते। और फिर वही माँ बाप ये भी कह रहे होते हैं कि पता नहीं क्यों मेरा बच्चा बाकियों से एक्टिव नहीं है। सो दिस इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि माँ बाप फिर डांटना और मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब उससे होता क्या है कि बच्चे की चीज में बचपन से ये चीज फीड हो जाती है कि अगर कुछ लाइफ में ऐसा हो रहा है जो आपको नहीं पसंद, जो आप नहीं चाह रहे हो, तो आपने फ्रस्ट्रेट होके डांटना है, चीखना है, चिल्लाना है, मारना है, गाली गलौज करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आप ये चीजें अपने घर से सीखते हो, ठीक है। उसके बाद आप ग्रो अप
मतलब ग्रो होते हो, बड़े होते हो, और आप जाहिर है वो चीजें आपको सीख जाती हैं आपके, अब आपने ये काम नहीं करना, या जो माँ को नहीं पसंद या जो पापा को नहीं पसंद वो काम नहीं करना, अदरवाइज आपको मार पड़ सकती है, आपको लाइक डांटा जा सकता है, या 4 लोगों में आपकी इंसल्ट हो सकती है, तो आप वो काम नहीं करते हो। बट अदर देन दैट आपको ये भी पता होता है कि अगर किसी ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जो मैं नहीं चाहती या चाहता कि हो, तो मैंने भी उसको उसी तरह ट्रीट करना है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। पहली चीज होगी जो आपने बचपन से सीखी और वो आपकी जवानी में आप में आ गई, और आप एग्रेसिव और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड सी पर्सनैलिटी बन गए। आपको ये लगता है कि इस तरह आप कंडीशन सिचुएशन पे कंट्रोल कर सकते हो, बट एक्चुअली में होता यह है कि इस तरह आप अपने हर ताल्लुक को खराब कर लेते हो। आपके साथ लोग बात नहीं करना चाहते, आपके साथ बैठना नहीं चाहते, आपके गुस्से की वजह से आपसे चिढ़ खाते हैं, और आप एक अच्छा मैसेज कन्वे नहीं करते हो रिगार्डिंग योरसेल्फ कि आप क्या। उसके बाद आते हैं दूसरी तरफ, दूसरा जो ट्रॉमा होता है वो होता है इमोशनल ट्रॉमा। अब इसमें ये होता है कि बचपन से ही आपको पेरेंट इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। अगर वो आपको अब्यूजिव मतलब आपका नहीं है, उनके साथ अब्यूजिव ब्लैकमेलिंग नहीं है, तो इमोशनल होती है। अब इमोशनल में क्या होता है, मेरे बेटे ने ये काम ना किया तो मेरा राजा बेटा नहीं, मेरा अच्छा बेटा नहीं, अब मेरे बेटे नहीं, अब उसे प्यार नहीं करते, एंड दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग इन माय पास्ट विद मुनीर। तो फिर मुझे रियलाइज होना स्टार्ट हुआ, सपोज अगर मैंने एक सब्जी बनाई है, मुनीर ने वो नहीं खानी है, और मैं उसको खिलाना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने आज बनाई ही है, और वो नहीं खा रहा है, तो आई वाज लाइक अच्छा, मुझसे प्यार नहीं करते, ये खा लो खा लो। अब वो खाते हुए मुनीर उल्टी वाली कैफियत में है, उसको वोमिट हो रही है, बट आई एम स्टिल फोर्सिंग हिम टू ईट, क्योंकि मैंने आज बनाई है तो आज ही उसने खानी है। और दिस इज इमोशनल अब्यूज। इट्स नॉट लाइक यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। बचपन में आपको कहा जाता है फलां काम करो, अच्छे नंबर लाओ, ये सब्जेक्ट रख लो, इस स्कूल में जाओ, उसको दोस्त बनाना है, उस रिश्तेदार के आने पर सलाम करना है, उस रिश्तेदार को नहीं बुलाना, ये सारी चीजें सिखा के बच्चे का ब्रेन वॉश किया जाता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके माइंड में एक ही चीज होती है, उसको कहा जाता है तुमने अगर शादी अपनी मर्जी से की तो तुम मेरे अच्छे बेटे नहीं, मेरे हार्ट अटैक के जिम्मेदार तुम होगे, मैं मर जाऊंगी, मेरी मेरी कामू देखोगे, अगर तुमने ये किया तो तुम ये हो गए, अगर तुमने वो किया तो तुम वो हो गए। मेंटल अब्यूज इतनी बुरी चीज है कि आपको इमोशनली इतना टॉर्चर किया जाता है कि आपकी अपनी जात खत्म हो जाती है, और उसकी वजह से आप बन जाते हो पीपल प्लीजर। और पीपल प्लीजर क्या होता है कि वो सिर्फ अपने पेरेंट्स तक महदूद नहीं रहता। अगर वो कोई रिलेशनशिप बनाता है तो उसको ये होता है कि अगर मुझे इस रिलेशनशिप को चलाना है तो अगला बंदा मुझसे जो कह रहा है मुझे वो करना है। ये यूजुअली मैंने लड़कियां देखी हैं कि आप एक ऐसी फैमिली से हो जहां आपको बचपन से इमोशनली टॉर्चर किया गया है कि ये करोगी तो ये करोगी तो वो। और यूजुअली माएं बच्चों में ये चीज फीड करती हैं, तुम्हारे फलां रिश्तेदार ने मेरे साथ ये किया, तुम्हारे चाचा ने ये किया, तुम्हारे ताया ने, तुम्हारी मामा ने, तुम्हारी खाला ने ये किया, तो मेरे साथ ये हुआ, तुमने मेरे साथ ये नहीं करना, तुम मेरे अपने हो, तुम ये तो वो कर करके आपको इतना इमोशनल टॉर्चर किया जाता है कि जब आप कल कोई रिलेशनशिप में आते हो या आपके दोस्त बनाते हो, वो आपको इजीली यूज कर सकते हैं। उनको पता है कि इसका, क्योंकि जाहिर आप रिलेशन में आते हो या दोस्त बनाते हो तो अपनी पर्सनल चीजें शेयर करते हो, समहाउ समवेयर विद द पैसेज ऑफ टाइम उस बंदे को पता लग जाता है कि आप किस किस फेज से गुजरे हो या किससे गुजर रहे हो। इट्स नॉट अ बिग थिंग कि इसे जानने में टाइम लगे, वो आपके एक्शन से ही उनको आइडिया हो जाता है कि शी और ही इज अ पीपल प्लीजर, तो इससे कुछ भी करवाया जा सकता है। वो अगर कोई लड़कियां हैं तो वो फाइनेंशियली ट्रैप हो जाती हैं, लाइक उन्हें लड़के कहते हैं मैं फंसा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, ये है वो है, मेरी कोई मदद नहीं करता, तो उस टाइम पे उस बंदी को लगता है कि यार मैं अपना घर बेच दूं, अपनी माँ का देवर बेच दूं, अपनी बाप की प्रॉपर्टी बेच दूं, इस बंदे के काम आ जाऊं, क्योंकि इसके पास तो मेरे अलावा है ही कोई नहीं। मतलब दोस्तियों में इस तरह हो जाता है कि लड़कियां तुम मेरे लिए ये कर दो, तुम मेरी असाइनमेंट बना दो, तुम मेरा होमवर्क कर दो, तुम ये कर दो, मेरी कोई अच्छी दोस्त नहीं है, यूं कर करके आपको इमोशनल टॉर्चर किया जाता है। और फिर हम ट्रैप हो जाते हैं गलत रिश्तों में, गलत ताल्लुकात में, और लोगों को अपना इजीली फायदा उठाने देते हैं। अब इन चीजों से निकलना किस तरह है? जो पहली चीज है वो है इंट्यूशन, जिसे हम छठी हिस्से बोलते हैं। अब छठी इसमें क्या होता है कि आप एक चीज कर रहे हो बट बैक ऑफ द माइंड आपको ये एहसास हो रहा है कि दिस इज नॉट ओके व्हाट आई एम डूइंग। और जिस मोमेंट आपको ये रियलाइजेशन हो जाए वो ब्लेस्ड मोमेंट है, ठीक है, वहीं पे स्टॉप करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप मेच्योर होते हैं, दुनियादारी देखते हैं, अपने अलावा भी और लोग देखते हैं, तो आपको सही और गलत में फर्क पता चलता है। लेकिन आपका वो बचपन का ट्रॉमा आपको उस चीज को रियलाइज करने नहीं देता, बट प्लीज रियलाइज करें, समझें कि जो आपकी छठी हिस्सा, आपकी ट्यूशन आपसे कह रही है वो रियलिटी है। करना क्या है, अगर आप देख रहे हैं कि एक बंदे ने आपको एक दफा यूज किया फाइनेंशियली, दूसरी दफा किया, तीसरी दफा किया, वो आपको अपनी पुरानी जो लोन्स या हेल्प के नाम पे वो चीजें ले रहा है वो वापस नहीं कर रहा है, एंड स्टिल विद द सेम एक्सक्यूज ही इज कमिंग बैक टू यू, मतलब आप यूज हो रहे हैं। और जब आपको एक पॉइंट पे रियलाइज हो जाए ना, स्टार्ट से ना कहना शुरू करें, और फिर उस बंदे के बदलते रंग देखें। अगर उस बंदे के रंग बदल गए, 5% भी बदल गई, तो समझ जाए कि ये 5 आहिस्ता 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 100 पे चला जाएगा। जाने दें, उस बंदे को भी जाने दें, उस 100% ना पे भी जाने दें। मतलब आपने ना की, उसके असल रंग सामने आए, ये वही था पहले भी, पर उसे आपके पैसों से अपना आप छुपाना आ रहा था। जैसे ही आपने ना किया उसकी रियलिटी सामने आ गई। तो इस चीज से बचना है आपने, ठीक है। और मेरे ख्याल में ना लाइफ में कभी कभी ये रिस्क ले लेनी चाहिए। जहां ट्यूशन है ना, तो जो चीज आप किसी को दे रहे हो ना वो वापस दे दो, वो देना बंद कर दो। वो इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। आप किसी को जो चीज दे रहे हो वो देना बंद करके देखो, फिर उसके असर में देखो। अगर वो सेम रहे तो वो आपका है, वो लॉयल है, वो जनरली प्रॉब्लम है।
बट अगर उसके रंग टस से मस होना स्टार्ट हो जाए तो मतलब वो आपको यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा होती है कि हम बचपन के ट्रॉमास की वजह से एंग्जाइटी में बहुत ज्यादा चले जाते हैं। अब एंग्जाइटी क्या होती है? बेसिकली एंग्जाइटी की डेफिनेशन ये है कि आप घबराहट आपको बहुत ज्यादा होती है, आप चीजों के बारे में सोच ही नहीं जाते, अपने फेस करना तो आप सिर्फ अपने माइंड में सोचते हैं कि यार अगर ये हो गया, अगर ये हो गया तो क्या होगा। सपोज अगर आपका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू देने से पहले ये सोचना स्टार्ट कर देंगे अगर मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया, या अगर इंटरव्यू में ऐसा सवाल पूछे तुमसे ना हुआ, अगर मैं फेल हो गई या हो गया, अगर मैं इतना काम किया जब मैं पापा से मार पड़ी तो क्या होगा। वो चीजें आप होने से पहले सोच ही अपने बैक ऑफ द माइंड में परेशान होते रहते हैं एंग्जाइटी। हालांकि उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ट्रस्ट में आप बैठे इसलिए आप वर्क किस तरह कर सकते हैं, आप बैठे और वर्स्ट सिनेरियो सोचिए। आप इसको लाइक करते हैं तो आप पहले ही सोच के बैठ जाते हैं बट अगर रिजेक्ट कर दी तो मैं आपको समझाओ भाई वो नहीं तो और से से बोल देते टेस्ट है और आप सोच रहे हैं तो एटलीस्ट यू नो दैट यू ट्राई, ठीक है आपने ट्राई किया है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे और आपने पहले सोचा नहीं फेल होगा मैंने, आपने ट्राई किया, ट्राई अगेन, डू इट अगेन, दोबारा ट्राई करिए, नहीं पास होगी नो प्रॉब्लम। अगर ये इस चीज में नहीं हो रही कुछ और ट्राई करें, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचें। हमेशा हर चीज लोगों के लिए नहीं करनी होती है, कुछ अपने बारे में भी सोचना होता है। बिल्कुल मैं यही कह रही हूं फेलियर होने के बाद बैठ जाओ, ठीक है सही हो रहा, फाइंड कि आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, आपकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन किस चीज में है। एंग्जाइटी इज नॉट द सॉल्यूशन। अपने आप को जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, अपने आप को ऐसे लोगों के साथ करें जो पॉजिटिव वाइब देते हैं। अब मैंने कुछ टाइम पहले उस दोस्त ने एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आप यकीन करें वो इतना नेगेटिव ग्रुप था ना, मैं आपको बता नहीं सकती क्यों था। हर बंदा इसमें डिप्रेस, मतलब आपकी ना सराउंडिंग की जो एनर्जीज होती है वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और उसमें ये होता है कि आप मतलब अपने आस-पास से जैसे आपने बचपन में चीजें अपने अंदर कंज्यूम की है ना, ऐसे अपनी सराउंडिंग से भी होते हैं। तो उस ग्रुप में क्या था कि एक स्पेसिफिक पर्सन था और उसकी आदत क्या थी कि अगर उसके साथ कुछ बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रुप में बैठे हैं, हमने फनी चीज को फनी वर्ड यूज किया और सारे खिलखिला के हंस रहे हैं, तो फौरन ही ना वो थोड़ा सा चुप हो जाता है एंड सब मतलब होती है क्या हुआ बोलो के एंड ही इज लाइक हाँ ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, एक्चुअली ज्यादा सुना तो फिर बुरा होता है। मतलब जिंदगी में खुशी और गम दोनों मैटर करते हैं, तो अगर आपको खुशी मिल रही है उसे एंजॉय करें, अगर गम आ रहा है तो वेट करें अच्छे टाइम का। दिस इज व्हाट आई मीन, साइकोलॉजी इज ऑलरेडी अल्लाह ताला सिखाते हैं कि अच्छे टाइम में शुक्र अदा करो, बुरे टाइम में सब्र करो। तो शुक्र अदा है जब आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में आप उसी के साथ करें, हंसो, ये सोच के हंसी को कंट्रोल कर लेना कि यार कुछ बुरा हो जाए। ये चीजें बचपन में कई माँ बाप भी जिंदगी में डालते हैं, फलाना का बड़ा अच्छा है, अलग है तेरे छुरा ना हो, वो नहीं करना। जो टाइम जो मोमेंट अच्छा है उसे एंजॉय करो। अब हम सबकी लाइफ में आते हैं, सुबह के बाद शाम आनी है, शाम के बाद दिन चढ़ने चढ़ना है, इंतजार करो अपने वक्त का। अपने सराउंडिंग से नेगेटिविटी को हटा दें। आप यकीन करें मेरी जिंदगी ये लोग सिर्फ एक दोस्त, उसके अलावा एक ही वो ही थी, तो मैंने खुद उसकी लाइफ से टुकआउट किया, क्या किया, कैसे किया, ये मैंने कोशिश करके अभी वीडियो बहुत लंबी हो गया है। सो द पॉइंट इज कि आप चूज करते हो कि आपकी लाइफ क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको नॉर्मल लग रही है चेंज इट, फिक्स इट। और अगर आपको चीज बहुत नॉर्मल लग रही है और आपकी सराउंडिंग में सारे कह रहे हैं कि अब नॉर्मल, तो वो लोग अब नॉर्मल, ठीक है। ऐसा नहीं कह रही कि अगर आप नशा करते हो सारे आपको कह रहे हैं कि नशा कर रहे हो तो आपको नहीं नशा सही है, नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर किसी चीज से आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सपोज अगर आप कॉमर्स करना चाहते हो, आर्ट्स करना चाहते हो, पेंटिंग करना चाहते हो, फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हो एंड समवन इज फोर्सिंग योर पेरेंट्स कि नहीं इसको मेडिकल में भेजो, इसको इंजीनियरिंग में भेजो, इसको कंप्यूटर साइंस करा दो, तो सिर्फ इसलिए कि वो आपके पेरेंट्स को कह रहे हैं और आपके पेरेंट्स की इज्जत का सवाल है, आप ये गलती ना करें। आप नहीं कर सकते, आपका इंटरेस्ट नहीं, आप करना ही नहीं चाहते हैं। वो करें जो आपका इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हैं और उसमें कामयाब और सक्सेसफुल होकर अपने माँ-बाप को प्राउड फील कराएं। इट मे टेक सम टाइम, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने भी साल का आपका कोर्स है। आप जब दिल से चीज़ करते हो तो कामयाब ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो जब आप कामयाब होंगे, आपके पेरेंट्स देखेंगे, तो वही पेरेंट्स नहीं रिश्तेदारों को जाके बोलेंगे कि हमारे बच्चे ने फलाना काम किया है और करके दिखाया है, उसका इंटरेस्ट है और वो कामयाब हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, ये वो लोग होते हैं जो जानते हैं कि आप नहीं कर सकते हो और जानबूझ के आपको उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि आप वहीं पे अपनी सेटिस्फाई करते रहो, सेटिस्फाई मरीज बन जाओ और लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो ही ना सके। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, अपने बचपन में सीखी हुई चीज़ों को अपनी आने वाली लाइफ में इफेक्ट ना होने दें और उसको अगली जनरेशन में कन्वे ना करें। जनरेशनल ट्रॉमा आप ये समझ लें कि लाइन वाइज वापसी की है और उसमें से एक ही आ गए हैं, 5-6 जगह ही हैं, साथियों ने नीचे कर ली ताकि आगे बढ़ना चाहिए। यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। प्रॉब्लम इज दिस कि हमें ये चीज़ नहीं सिखाई जाती और हमें मिडिल क्लास में स्पेशली सिखाया जाता है कि जो रीतो रिवाज और समाज और क्या कहते हैं इसमें चल रही है उनको चलाओ। नहीं, अगर ये चीज़ गलत है और आपके नीचे दादा परदादा अम्मा पापा करते आ रहे हैं, अगर आपको फील हो रहा है ये गलत है, स्टॉप इट राइट देयर और आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्टॉप नहीं कर पा रहे हो, आप उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते हो, तो एटलीस्ट यू कैन डू दिस कि आप आगे अपने बच्चों को चीज़ ना सिखाओ। सो होपफुली इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। एंड वन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो मैं आजकल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ वो ये है कि अगर आप एंग्जायटी के पेशेंट हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, चीज़ों को बहुत ओवरथिंक करते हैं, तो उस ओवरथिंकिंग को एक पेपर पे, एक डायरी पे लिखना स्टार्ट करें। आप यकीन करें समटाइम ऐसा होता है हमारे पास कुछ सुनने वाला नहीं होता, हमें समझ नहीं आती कि अपनी फीलिंग्स किससे शेयर करें। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि अपनी चीज़ों को राइट डाउन करें और आप यकीन करें लिखते साथ ही आपका सारा अंदर की फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाती है। और जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि एक तो आपका अंदर का वो बाहर आ गया, लेकिन सबसे वर्स्ट चीज़ ये है कि कुछ लोग जब कुछ लिख रहे होते हैं ना तो बहुत ही नेक बन जाते हैं, ठीक है। वो अपनी थिंकिंग नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं जो वो चाहते हैं कि कल को कोई डायरी पकड़ ले तो वो पढ़े तो हमारी इज्जत बने। ये नहीं करना। अगर आपको डर है, खौफ है कि आप जो लिख रहे हो उसमें किसी की बुराई है और वो डायरी रीड कर सकता है, तो आप ये करें कि लिखें, कागज़ पकड़ें, जला दें। ट्रस्ट मी फीलिंग्स जल जाएंगी आपकी। जितने भी आपके अंदर वो क्या उसे कहते हैं, आपने अपने अंदर वहम पाले हुए हैं ना वो सब खत्म हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अपने दिल में किसी के लिए चीजें रखना और उनको लेके चलना अपना ज़हनी सुकून खराब होता है यार, अगले को फर्क ही नहीं पड़ता। तो डोंट डू दिस विद योरसेल्फ एंड राइट डाउन द थिंग्स एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन जो आप कर सकते हैं। और प्लीज अपने बचपन की चीजों को अपनी लाइफ पे इम्पैक्ट ना होने दें। अगर आपको ये सिखाया गया है कि हर रिश्तेदार को खुश करना है, हर एक की इज्जत करनी है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब आप अपने मुस्तकबिल में भी जो रिश्तेदार बना रहे हैं, कि ससुराल हो गया या दोस्त हो गए या रिलेशनशिप हो गए, उसमें भी आप सबको खुशी कर रहे हो। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करें कि कहाँ गलती हो रही है और प्लीज स्टॉप इट, ठीक है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू कैन डू दिस एंड आई विश यू विल डू दिस। तो मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियोस का पर्पस क्या है या मैं क्यों बना रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इन चीजों को फेस कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है। तो जस्ट टू लेट देम नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं वीडियोस बनाऊँ।
और ऐसा भी नहीं है कि मैं ये वीडियोस लोगों के लिए बना रही हूँ। आप ये समझ लें कि ये मेरी फीलिंग्स हैं जो मैं डायरी की बजाय एक वीडियो में कन्वे कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जब मैं आज से साल बाद ये वीडियोस देखूँ या ये वीडियोस मेरे सामने आए, तो मैं उस आमना को समझा सकूँ कि तुम यहाँ से गुजर के आई हो। और आई विश कि अब मैं 8-9 साल पीछे जाके उस आमना को ये बता सकती कि प्लीज आमना, डोंट यू वरी, आने वाले सालों में सब ठीक हो जाएगा। उस टाइम मुझे किसी ने ये चीज नहीं बोली थी, बट आई विश अब मैं जाके उस सामना को बोलूँ कि तुम परेशान ना हो। लेकिन चूंकि मैं पीछे जाके उस सामना को ये चीज नहीं बोल सकती, तो मैं आगे आने वाली आमना को ये चीज बोलती हूँ कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट इंशाल्लाह। और लास्ट मैसेज यही है कि जब आप अपने अंदर के बच्चे से प्यार करेंगे, तो आप आने वाली जनरेशन, अपने आने वाले फ्यूचर किड से प्यार कर सकेंगे और अपनी सराउंडिंग में प्यार बांट सकेंगे। तो मैं आपको इतना ही कहूंगी कि जब आपके अपने कप में कुछ ना होना, तो आप किसी के कप को फिल नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये लगता है ना कि मैं लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, अपने रिश्तों में बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट करता हूँ, तो इट्स रॉन्ग अंटिल और अनलेस आप खुद से प्यार नहीं करते। मतलब जब तक आप खुद को ही प्यार नहीं दे रहे हो, आपके अपने अंदर ही प्यार नहीं है, तो आप किसी को क्या प्यार दोगे? ठीक है, वो फिर प्यार नहीं है, वो आपका एंगर, आपका डिप्रेशन, आपकी एंग्जाइटी, वो सब आप कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी कन्वे कर रहे हैं अगले बंदे में, और उसको आप प्यार का नाम नहीं दे सकते। सो स्टॉप मेकिंग योर सेल्फ फूल। और बाकी आप लोग समझ आ रहा हूँ। उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ लाजमी सीखा होगा। अगर सीखा है या आप अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट में जगह है, बहुत ज्यादा जगह खाली पड़ा होता है, तो आप कोई एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं जो किसी दूसरे तीसरे बंदे के लिए नसीहत का काम करे। तो बाकी अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बाय बाय।